नमस्कार, मैं मनु पवार। अब तो ये तय लग रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन का मुद्दा केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव तक गूंजता रहेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी तो कुछ ऐसे ही दिख रही है, वरना दो पॉलिटिकल इवेंट एक ही दिन में नहीं होते। हरिद्वार से कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत और उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ धाम पहुंच जाना, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता दोस्तों। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस को केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में अभी से संभावनाएं नजर आने लगी हैं। ऊपर से सीएम पुष्कर सिंह धामी साहब ने खुद बैठे ठाले कांग्रेस के हाथ में मुद्दा ही थमा दिया है, और वो मुद्दा है दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का। उसको लेकर पब्लिक में जो मैसेज गया है उससे बीजेपी परेशान दिख रही है, वरना दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने जा रहे ट्रस्ट पर ऐसा दबाव न पड़ता कि वो मंदिर का नाम बदलने की घोषणा करते। बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है। हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। बीजेपी की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि केदारनाथ को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट को हवा देकर कांग्रेस ने अभी से चुनावी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर केदारनाथ के लिए पदयात्रा शुरू कर दी गई है, जो कि गढ़वाल इलाके के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए अगस्त महीने के पहले हफ्ते में केदारनाथ धाम पहुंचेगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के राज्य स्तर के कई बड़े नेता नजर आए। इस बहाने कांग्रेस इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी केदारनाथ मंदिर को दिल्ली ले जाने में जुटी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उत्तराखंड के चारों धामों की प्रतिष्ठा गिराने का काम कर रही है। इसके लिए कुछ और मुद्दे भी उछाले गए हैं, जैसे कांग्रेस ने केदारनाथ में कृष्णा माई ध्यान गुफा का नाम मोदी गुफा रखने और उसकी फीस को 1100 रुपए करने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी शायद इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करके उन्होंने जाने अनजाने में बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए धामी सरकार दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर से उपजे राजनीतिक विवाद की डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। चार धाम के नाम के दुरुपयोग रोकने के लिए आनन फानन में एक कानून लाने का फैसला भी जो है वो इसकी झलक देता है। अगर आपने केदारनाथ कंट्रोवर्सी पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि इस विवाद को शांत कराने की जुगत के तहत धामी साहब इस बीच केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं। वो सूचना सच साबित हुई है और धामी साहब बुधवार 24 जुलाई को केदारनाथ धाम पहुंच गए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, नंदी को जल चढ़ाया, वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए निकले सीएम साहब। बाद में मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा गया कि मंदिर समिति के सदस्यों और तीर्थ पुरोहितों ने सीएम साहब का आत्मीय स्वागत किया। धामी साहब को सोशल मीडिया पर केदारनाथ में आत्मीय स्वागत इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने ही केदारनाथ में धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। साफ साफ दिख रहा है कि केदारनाथ से जुड़े हर स्थानीय तबके की नाराजगी दूर करने के लिए सीएम धामी साहब खुद ही मिशन में जुट गए हैं। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर वाले मामले में धामी सरकार ने अपनी कैसी फजीहत करा दी है। पवित्र श्रावण मास में है और बाबा हम सब पर कृपालु हैं, दयालु हैं। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सबके लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। लेकिन अब बीजेपी की असली चिंता केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है।
केदारनाथ सीट बीजेपी की अपनी सीट है। 10 जुलाई को जिस दिन धामी साहब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करने वाले थे, उसी दिन केदारनाथ से बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत का देहावसान हो गया था। अब केदारनाथ सीट को अपने पास बनाए रखना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। बद्रीनाथ की हार निश्चित रूप से अयोध्या की बड़ी जीत के बाद ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है। चूंकि आने वाले कुछ महीनों में बरसात के बाद अब हमारे केदारनाथ का भी चुनाव होगा और जिस तरीके से कांग्रेस को ये ऊर्जा मिली है इस जीत से, इन दोनों जीतों से उत्तराखंड में, और कहीं ना कहीं कांग्रेस, अभी भी मैं मानता हूं कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है बीजेपी के समकक्ष, लेकिन शायद ये जीत इस तरह की ऊर्जा भरे और आगे में केदारनाथ चुनाव में अगर इस तरह का एका देखने को मिले और वो प्रत्याशी समय पे अगर अपना घोषित कर पाए, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि केदारनाथ में भी परिणाम कुछ इसी तरह के आ सकते हैं। अगर बाय द वे केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट भी बद्रीनाथ उपचुनाव जैसा ही रहा, तो वो धामी सरकार के खिलाफ पब्लिक का मैंडेट माना जाएगा। यही नहीं, लगातार 3 सीटों पर उपचुनाव में हार को शायद बीजेपी आलाकमान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए केदारनाथ का उपचुनाव एक बड़ा सियासी बैटल ग्राउंड होने जा रहा है। इसको लेकर जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।